स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए आपको टिप्स की नहीं बल्कि मोटिवेशन की ज़रूरत है और मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। पता है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ और अच्छा काम करती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके शेयर कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो नाश्ता नूश्ता ख़त्म करके सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात को याद किया जाता है, जो कि बताने वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह ख़त्म करके रोज़मर्रा रूटीन के जो काम किए जाते हैं वो करते हैं हम लोग। ऐसे है कि जो काम जितना जल्दी हो सके उतना ही बंदा कर ले। सबसे पहले आप ऐसे काम कर लें जो कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकें। मैं जैसे कि नीचे चली गई थी और मैंने साथ साथ बच्चों को पढ़ाने बैठा दिया था और साथ ही मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े कुछ प्रेस करना शुरू कर दिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, पीछे बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर बैठे हुए हैं, साथ साथ पूछते जा रहे हैं, साथ साथ मैं उनको बताती जा रही हूँ। तो इस तरह आप एक वक्त में 2 काम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चे कोई भी इतने सीरियस नहीं होते और आजकल छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन है, तो बच्चे इस कदर पागल कर रहे होते हैं बंदे को कि बंदा खुद भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। लेकिन हम लेडीज़ ने, हम माओं ने अपने बच्चों को देखना है, संभालना है, सब चीज़ें करनी है, तो हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। बच्चे छोटे हैं लेकिन उन्हें हमें समझाना पड़ेगा। समझाते रहेंगे, पत्थर पर भी पानी पड़ता रहता है तो सुराख हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, इंसान ही अपनी औलाद को समझाएगा करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे एक दिन। देखिए ये लगे हुए हैं, सफ़ा भी अभी इधर थी लेकिन सफ़ा शायद वॉशरूम गई है और मंतशा भी बैठी, कुछ ना कुछ लगे हुए अपना कर रहे हैं। साथ साथ मैं इनको फिर कुछ टाइम पढ़ाती हूँ, फिर कुछ टाइम ब्रेक दे देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि बच्चों पे जो है ना बर्डन नहीं पड़ता। अच्छा, आज जो एक ज़रूरी काम मैंने क्या किया था वो ये किया था कि मैंने सारे जितने भी, क्योंकि मानसून चल रहा है, तो मैंने जितने भी डिब्बे थे ना दालों के वो चेक किए थे। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जी सारी जो डब्बे हैं ऊपर ले गई थी और धूप लगवाई थी उनको। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया, मैंने सारे डब्बों को चेक कर लिया था कहीं कीड़ा तो नहीं, और जो मुझे लग रहा था कि जैसे दालें या चने पुराने हैं तो वो मैंने किचन में रख दिए थे ताकि मेरी नज़र के सामने रहें और मैं उनको बॉयल कर लूँ या बना लूँ या पका लूँ वक्त से पहले, इससे पहले कि उसमें कीड़े पड़ जाएँ। तो आप भी लाजमी यही किया करें, अपने दालों के डिब्बे लाजमी तौर पर देखते रहा करें। और काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इनको सेव करने के लिए आप हींग डाल सकते हैं, इनको सेव करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो लाइफ टाइम आपकी सेव रहेंगी। इसी तरह बाकी डिब्बे भी मैंने देख लिए थे, मसाले वगैरह जो भी हैं, ताकि उनमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया। अगर कीड़ा है तो मैं इनको धूप में डाल के रख दूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने ये ईद के आगे पीछे जो टाइम था ना उसमें मैंने सारी दालों को, सारे मसालों को धूप लगवाई थी। इसी तरह मैंने ये अब्बू का डिब्बा दर पड़ा हुआ है, डिब्बा तो माशाल्लाह से काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था डिब्बा, इसीलिए मैं इसी में चीज़ें रखती जा रही थी। तो अब्बू का ये डिब्बा है, तारे हैं इसमें और बाकी सारी चीज़ें, चार्जर वगैरह हर तरह की चीज़ें इसमें, वो मैं देखती जा रही थी और मैं सारा शॉपर में डाल के और इसी डिब्बे में दोबारा ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर तरीके से रख रही थी ताकि चीज़ आराम से मिल जाए। हम साथ साथ काम करते रहेंगे तो इस तरह हम नहीं थकेंगे, क्योंकि एनर्जी इस तरह काफ़ी वेस्ट हो जाती है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी काम करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के करना है, अल्लाह को याद करके करना है। जब सुबह का आगाज़ आप अल्लाह को याद करके करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ये बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ें, अब्बू की कोई भी चीज़ नहीं छेड़ती है, इसलिए कि अगर अब्बू आएंगे ना, देखेंगे अपनी चीज़ें तो फिर वो पूछेंगे कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं। तो फिर इस तरह काफ़ी ना हेक्टिक हो जाएगा कि अगर चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई होंगी तो। जी, लंच का टाइम हो गया था, खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ने चावल भेजे थे, तो बच्चे तो चावल का मूड नहीं था उनका, तो मैंने कहा चलो तुम लोग नहीं खा रहे तो मैं ही खा लेती हूँ। बच्चे आपको पता है आजकल आम खा लिया, बस कोई फ्रूट है तो वो खा लिया, इसके अलावा उनको बस यही चाहिए होता है, चस्के और इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जिस तरह मीठी रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना घर में रखती हूँ, ताकि बच्चे हैं अगर बेवक्त कुछ खाना मांगते भी हैं तो वो एनर्जी वाला हो। साथ दूध बॉयल कर लिया था मैंने, बॉयल कर लिया था
और साथ मैं बर्तनों का भी काम कर रही थी। मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। कप्स हमेशा एक साइड पे रखा करें, कप कभी भी अंदर ना रखे, रखे हुए भी हों तो निकाल लिया करें। ये वही दालें हैं जो मुझे डाउट था कि ये ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए इनको मैं किचन में ले आई हूँ। साथ साथ इनका भी काम करूँगी, इनको भिगो दूँगी कुछ को। और जी मसाले वगैरह सारे मैंने चेक किए, जितने भी गर्म मसाले थे सारे चेक किए कि उनको कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया, क्योंकि आपको पता है इतनी महंगी हैं ये मसाले और इलायचियाँ वगैरह, हर तरह का गरम मसाला बेइंतहा महंगा है। तो जी बस बच्चों को भूख लग गई थी तो मम्मा हमें आम दे दें, क्योंकि आम की भूख थी उनकी। तो यहाँ पे बच्चों को आम मैंने काट के दिया, तो माशाल्लाह से बच्चे बैठे हुए थे, खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जी। तो बस बच्चों को फारिग करने के बाद मैं कमरे में चली गई। मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह समेट रही हूँ तो बेडशीटें समेट के साथ साथ रखती जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं कभी कभी समेटी जाती हैं, कभी कभी की जाती हैं। अगर तो हम डेली रूटीन में अगर इनको देखते सुनते रहें तो इतना कुछ भी मुश्किल नहीं होता काम करना, लेकिन ये कि मेरा तो दाव कभी कभी ही लगता है। तो जी हफ्ते में एक बार पूरी कोशिश होती है कि अपनी कपबोर्ड और इस तरह की चीज़ें मैं देख सुन लूँ। तो ये सारी बेडशीटें मैंने फ़ोल्ड करके रोल करके इस तरह से रख दी तरीके से, जब भी मैं बेडशीटें ऐसी कोई चीज़ देखती करती हूँ, इनके साथ कोई धागे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने मेजर करनी, जैसे कि अब मुझे ये कुशन का मेजरमेंट जहन में आया था कि मैंने इनके कुशन के कवर बनाने हैं या ख़रीदने हैं, ये चीज़ जहन में थी। तो मैंने फ़ौरन सफ़ा से ये मेजरमेंट मंगवाया और फ़ौरन से मैंने इसको मेजर करके अपना ना माइंड में रख लिया कि इसका मेजरमेंट क्या है। फिर बाकी जो भी कवर थे तकियों के, कुशन के, सारे मैंने देखे, जो जहाँ से फटे हुए थे वो सिए, फिर मैंने जो धागे थे वो उतारे। इस तरह मैंने सारी चीज़ें देखी। अगर आप भी ऐसे करते रहेंगे तो इतना क्लटर नहीं बनेगा, इतना मैस नहीं बनेगा और आप पर इतना बोझ नहीं बनेगा। वक्त के साथ साथ हम काम करते जाएं, अपने घर को, अपने आप को समेटते जाएं और अपने आप को मोटिवेट करते जाएं, शाबाशी देते जाएं, तो दिन भर की सारी थकान इंसान की दूर हो जाती है। जब आप कोई एक कंस्ट्रक्टिव काम कर लेते हैं ना, फिर आप बेइंतहा भी थके में हो तो आपको लगता है आपने कोई चोटी सर कर ली है। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी है। तो मैं जब से मैंने ये मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, अच्छा यहाँ पे ये बताऊंगी कि ये मेरे फ़ैन के ना कवर थे। अब मैंने क्या किया, ऊपर के फ़ैन के कवर, टीवी लाउंज के, कमरों के, इस तरह सब पे ना टेप लगा के मैंने ऊपर लिख दिया है, ताकि जब भी अब मैं निकालूंगी ना तो मुझे मुश्किल नहीं होगी कि मैं एक एक का कवर नाप के और इस तरह मैं देखूँ और करूँ। ये बाकी जो कुशन के छोटे कवर थे वो भी मैंने इसमें डाल के इस तरह करके सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर तरीके से रख दिए। जिस तरह भी आपके पास जो भी जगह अवेलेबल है, आप जिस तरह कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये धागे वाला डब्बा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है ना, बच्चे लेके बैठ जाते हैं। तो इसको भी मैंने सही साफ़ सुथरा करके रख लिया था। साथ के साथ मैंने कपड़े लटकाए, कपड़े धोए, लटकाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल साबित हुई होगी। छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम डेली रूटीन में करते रहें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करके लाजमी जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।